पास्ट में यानी कि बीते हुए कल में आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई और 24 घंटे अब आपके दिमाग में वो गलती चलती रहती है। 24 घंटे वो एक गलती को आप सोचते रहते हैं। पता है अभी आप क्या कर रहे हैं? आपने अपने दिमाग को एक कोर्ट रूम बना लिया है और आप खुद जज बन बैठे हैं। और क्योंकि गलती आपसे हुई है, आपने गलती की है, आप अपने आप को सजा दे रहे हैं और सजा आप डेली देते हैं। ये जो आप स्ट्रेस ले रहे हैं, डिप्रेशन लेते हैं, आपका मन टूट चुका है, कोई काम करने का दिल नहीं करता, 24 घंटे उस बात को सोचते रहते हैं, ये आप अपने आप को सजा दे रहे हैं। आप इस बात को समझो, अगर यही गलती किसी और पर्सन से हो जाती, किसी और से गलती हो जाती, तो क्या आप उसको तड़पा तड़पा कर मारते? जो आप अपने साथ कर रहे हो, क्या आप दूसरे के साथ ऐसा करते? क्या आप इतने कठोर बन जाते? मुझे नहीं लगता आप ऐसा करते। तो आप अपने लिए इतने कठोर क्यों बन गए? अपने लिए इतने निर्दयी क्यों बन गए? आप इस बात को समझो कि मैं क्या कर सकता था, मैंने क्या किया, काश मैं ऐसा ना करता, काश वैसा हो जाता, काश मैं ये डिसीजन नहीं लेता। इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मैं आज क्या कर रहा हूं, मैं आज क्या कर सकता हूं। अगर कोई गलती मुझसे हो गई है तो उसकी ऑनरशिप ले सकता हूं, मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि ये गलती मुझसे हो गई। अब इसके लिए मुझे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करनी, इसके लिए मैंने अपना जीवन बर्बाद नहीं करना। गलती का मतलब समझो। गलती और क्राइम, गलती और अपराध में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आपसे जो गलती हुई वो आप करना नहीं चाहते थे, आपका इंटेंशन नहीं था, आपका इरादा नहीं था कि किसी का दिल टूटे, किसी को धोखा मिले, करियर में आपकी बर्बादी हो जाए, ये आपका इंटेंशन ही नहीं था। और गलती भी यही होती है कि जब आपका इंटेंशन नहीं होता लेकिन फिर भी वो काम हो जाता है। इस बात को समझो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, एक्सेप्ट करो कि ये गलती मुझसे हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। अपनी सेल्फ अवेयरनेस के ऊपर काम करो। देखो कि मैं कैसे डिसीजन लेता हूं, देखो मैं कैसे सोचता हूं, मुझे एक बात ने क्यों पकड़ा हुआ है। अभी पता है क्या हुआ? आपके सबकॉन्शियस माइंड में यानी कि आपके अवचेतन मन में एक केंद्र बिंदु बन गया, एक बिंदु बन गया जो गलती आपसे हुई है। अब उस बिंदु के इर्द गिर्द आपकी लाइफ घूमती रहती है। आपसे जो गलती हुई उसी के इर्द गिर्द आपके सारे डिसीजंस होते हैं, उसी के इर्द गिर्द आप अपने रिलेशंस को देखते हो, उसी के इर्द गिर्द आप अपने करियर को देखते हो, अपनी लाइफ को देखते हो। ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में बात बैठ गई है और जब तक आप इस बात को निकालोगे नहीं तब तक आप गिल्ट में रहोगे। अक्सर जब हमारे से कोई गलती हो जाती है ना, हमारे को सेल्फ गिल्ट होने लगता है, हम अपने आप को ब्लेम करने लगते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा तो मुझे करना ही नहीं चाहिए था, अरे ऐसा मैं कैसे कर सकता हूं, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। अब बात को समझो, हर एक चीज का एक समय होता है। आप करना चाहते थे, आप नहीं करना चाहते थे, बात वो नहीं है, बात यह है कि वो हो गया। जब तक आप सेल्फ गिल्ट में रहोगे, अपने आप को ब्लेम करते रहोगे, आप इस चीज से बाहर नहीं आ सकते। अपने आप को माफ करना सीखो। Forgive yourself. Forgiveness is the best relief. किसी भी हालात में हो, अपने आप को माफ करना सीखो। जब तक खुद को माफ नहीं करोगे आगे नहीं बढ़ोगे। और हाँ, एक बात और याद रखना, अगर गलती आपकी है और आप सामने वाले से माफी मांगना चाहते हैं तो दिल खोलकर हाथ जोड़कर माफी मांग लो। एक बार मांग लो, 2 बार मांग लो, 10 बार मांग लो। और एक और गिल्ट में मत जाना अगर सामने वाला माफ नहीं कर रहा, इस गिल्ट में मत चले जाना, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन, आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो चुका है, आप एक्सेप्ट कर चुके हैं कि गलती आपकी है, तो कहीं ना कहीं वो यूनिवर्स आपको माफ करेगा। आप ये मत सोचो कि ये पर्टिकुलर पर्सन मुझे माफ करेगा, मेरे पिताजी मुझे माफ करेंगे, मैं खुद को माफ करूंगा। ये यूनिवर्स आपको माफ कर देगा। अगर आप खुद से माफी मांग लेंगे, सामने वाले से माफी मांग लेंगे, तो यूनिवर्स आपको माफ कर देगा। और इस तरह आपको गिल्ट से बाहर आना है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ानी है, ऑब्जर्वेशन बढ़ानी है। लाइफ में आगे जो भी आप करना चाहते हैं उसको आपने देखना है, पास्ट को नहीं देखना। पास्ट को जितना कुरेदोगे, जितना अतीत की यादों में पड़े रहोगे, जितना अपने आप को वहां पर लेकर जाओगे, उतना लाइफ में आगे ग्रो नहीं कर पाओगे। पास्ट के चैप्टर्स फिनिश हो गए,
वो एक एपिसोड था, वो एक घटना थी, वो एक इंसिडेंट था, जाने अनजाने में हो गया, कोई इंटेंशन, कोई इरादा नहीं था आपका। अब अपने आप को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट पैटर्न्स को देखो, अपने सेल्फ बिलीफ को बढ़ाओ। देखो मैं कैसी सोच रखता हूं, मैं कितना नकारात्मक होता जा रहा हूं, मैं हर पॉजिटिव चीज में भी नेगेटिव हो जाता हूं। इस बात को ऑब्जर्व करो, अवेयर करो, थॉट पैटर्न्स को चेंज करने की कोशिश करो। अच्छा, कभी आपने सोचा है कि जो गलती आपसे हो गई, जो गलत डिसीजन आपने ले लिया, उससे भी बुरा कुछ हो सकता था, उससे भी गलत डिसीजन हो सकता था। जो भी आपसे गलती हुई, शायद उससे भी कुछ बढ़कर गलत आपके साथ हो सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि कोई ना कोई शक्ति जिसने ऐसा होने से रोक दिया। वो चाहती है, वो शक्ति चाहती है कि अब आप लाइफ में ग्रो करें, आप कुछ सीख कर आगे बढ़ें, उस गलती में अटके ना रहें, क्योंकि बहुत कुछ बड़ा होने से रुक गया। वैसा आपके साथ नहीं हुआ। पता है, अगर हम एक ही गलती को पकड़कर बैठे रहते हैं ना, तो हमारी अपनी नजरों में इज्जत कम हो जाती है, हम सेल्फ रिस्पेक्ट को खो देते हैं। और जब हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते हैं तो सामने वाला भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब चाहे वो आपके फ्रेंड्स हों, आपकी फैमिली में कोई हो, आपके साथ रहने वाले लोग हों, क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। अक्सर हमें लगता है कि मेरे से ये गलती हो गई तो मैं नजरों में गिर गया। आप नजरों में नहीं गिरे, ये आपकी एक सोच है। आपने एक सोच का जाल बना लिया कि मैं अपनी नजरों में गिर गया, लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। बार बार लोग मुझे उसी बात को लेकर ताना मार देते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई, तो क्या होता है, अक्सर फैमिली मेंबर्स बार बार आपको उसी बात की याद दिलाते हैं। अरे तूने तो मेरे 10 लाख रुपए खराब कर दिए, तूने तो उस टाइम कहा था, 5 साल पहले खुद ही ये डिसीजन लिया था, तूने ही कहा था मेरी शादी यहां पर करवा दो, अब खुद ही भुगत। ऐसा कुछ होता है, सॉरी टू से, लेकिन ये हार्ड रियलिटी है। ऐसा लाइफ में कुछ होता है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं बना पा रहे। आप खुलकर ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि हाँ मेरे से गलती हो गई, अब इस गलती को भी मैं रेक्टिफाई करूंगा। अब जो आप कर रहे हैं, यानी कि अब आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। देखो, आप स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, एक ही बात को 24 घंटे सोचते रहते हो, तो आप अपने ऊपर अत्याचार कर रहे हो, आप खुद को टॉर्चर कर रहे हो, और सामने वाला भी आपको टॉर्चर करने लगता है। इसलिए जो कुछ भी हुआ, अपने आप को माफ करो, उस ईश्वर से माफी मांगो, लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ गोल्स बनाओ, कुछ एम बनाओ, सेल्फ गिल्ट से बाहर आओ, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझो, अपने लाइफ पैटर्न्स को चेंज करो। ना जाने कब से आपने एक ही लाइफ पैटर्न बनाया हुआ है। आप 24 घंटे एक ही तरीके से चलते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं तो बैठे रह जाते हैं, एक जगह सोते हैं तो सोते रह जाते हैं। 24 घंटे कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना भूल गए हैं। ये सब कुछ छोड़कर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। नई जिंदगी की शुरुआत में अपने आप को समझो, अपनी सोच को समझो, जो काम करना चाहते हो उसको करो, एक्शंस के ऊपर बिलीव करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, हाथ पैरों का इस्तेमाल ज्यादा करो, दिमाग का थोड़ा कम इस्तेमाल करो। सोच सोचकर आपने दिमाग को कमजोर बना दिया। कुछ ऐसा काम करो जिसमें हाथ पैर मेहनत हो, और फिर देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा मोटिव यही रहता है वीडियोस बनाने का कि आप लाइफ में ग्रो करें, नेगेटिव थॉट्स में ना फंसे रहें, कोई भी प्रॉब्लम हो उसको इजीली फेस करते हुए, चैलेंजेस को फेस करते हुए लाइफ में ग्रो करते रहें। इसलिए हमेशा हंसिए, मुस्कुराइए, लोगों की मदद करिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।